अस्सलाम वालेकुम। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे कि ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। वर्ड एरोमेटिक पर गौर कीजिएगा। अब एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैविंग जो रखें, हैविंग एट लीस्ट कम अज कम at least one benzene ring, one benzene ring, इसको हम नाम देते हैं इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। सही। इसके बाद मैंने सेकंड नंबर पे जो बात लिखी है वो है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक वर्ड न्यूक्लियोफाइल से निकला है। अब न्यूक्लियोफाइल से क्या मुराद है? न्यूक्लियोफाइल से मुराद दो वर्ड्स के मिलने से बना हुआ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल मीन होता है लविंग। फाइल मीन क्या होता है? लविंग। और याद रखिएगा, यूजुअली हम कह रहे होते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसी चीज़ जो पॉजिटिव चार्ज लविंग हो। अब खुद सोचिएगा, पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन सी चीज़ होती है? ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इसकी तरफ कौन सी चीज़ अट्रैक्ट होगी, इसको लव कौन सी चीज़ करेगी? नेगेटिव चार्ज हमेशा इसकी तरफ मूव कर रहा होता है। ये जो नेगेटिव चार्ज होगा इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर याद रखिएगा हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बेसिक चीज़ें हैं। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन को आप आम जबान के अंदर रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं। मतलब हमारे पास एक चीज़ ये कंपाउंड है, मैं सपोज कर लो जैसे एक एटम लगा हुआ है, इसकी जगह पे मैं ये वाला एटम लगाना चाहता हूँ। इस एटम को मैं यहाँ से निकालूंगा पहले, इस एटम को, चलो मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देता हूँ। इस एटम को पहले मैं यहाँ से निकालूंगा, निकालने के बाद ये वाला एटम इसकी जगह पे ला के लगाऊंगा। अब ये जो काम मैंने किया इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सही है। सिंपल सी बात लिखूंगा, रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अनदर एटम। एक एटम की दूसरे एटम के साथ तबादला करा दो, रिप्लेस करवा दो, इस चीज को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ पे एटम का ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स बाय अनदर एटम्स। सही है। एक एटम की दूसरे एटम से रिप्लेसमेंट करवा दो, इस चीज़ को हम सब्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। अब मैं तीनों चीज़ों को मिलाकर समझाने लगा हूँ। हमने बेंजीन वाले कंपाउंड लेने, उसमें न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन करवानी है। किसकी सब्स्टिट्यूशन करवानी है? नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ की सब्स्टिट्यूशन करवानी है। चलो जी, अब अगर हम बेंजीन की बात करूँ ना, बेंजीन हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। अब बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। सही है। अब ये वाली चीज़ जो हमारे पास होती है, हमारे पास कहलाता है पाई बॉन्ड, और एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ये बेसिक चीज़ अभी बता रहा हूँ, अभी हम इसके ऊपर नहीं गए। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर नहीं जा रहे, अभी सिर्फ बेसिक पे लेके जा रहा हूँ। अगर बेसिक अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट हुआ तो आप यहाँ आसानी से ये चीज़ें पढ़ेंगे, एक दफ़ा आपको याद हो जाएंगी। सही है। अब देखो, बात मैंने करवानी है एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूशन करवानी है न्यूक्लियोफाइल की। मतलब मेरे पास बेंजीन होगी, अब बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, हर पाई बॉन्ड के अंदर, एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब मैं इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना चाहता हूँ। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? कि नेगेटिव चार्ज। अब देखो, इन यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस बेंजीन के करीब जाता है तो यहाँ पे रिपल्शन होना शुरू हो जाती है। क्या होना शुरू हो जाती है? रिपल्शन होना शुरू हो जाती है। रिपल्शन की वजह से एनर्जी में इजाफा होता है। एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
और जैसे ही एनर्जी बढ़ती है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। ये बॉन्ड बनेगा नहीं, हमेशा बॉन्ड उस वक्त बनता है जब एनर्जी कम हो। जब एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी, वो चीज़ स्टेबल ही नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए मैं सिंपल सी बात कहूँगा कि न्यूक्लियोफाइल का बेंजीन के ऊपर या एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अटैक करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रीज़न क्या होती है कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। ये दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करने की वजह से ये वाली चीज़ इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाती। सो यही बात मैं यहाँ पे एक सिंपल से लिख देता हूँ। द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज डिफ़िकल्ट। ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर डिफ़िकल्ट होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। बिकॉज क्यों डिफ़िकल्ट होता है, इसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होती है बिकॉज द नेगेटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, चार्ज ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिपेल द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बात कर रहे हैं बेंजीन रिंग के अंदर, ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम जब ये वाला काम होगा बच्चे, यहाँ पे कभी भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, कहता है आप ये वाला काम करवा सकते हो, किस तरह? ड्रास्टिक कंडीशन दे के। सो ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन बी डन बाय ड्रास्टिक कंडीशन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, aromatic nucleophile substitution can be done by in drastic condition। ड्रास्टिक कंडीशन में करवा सकते हैं। ड्रास्टिक का मतलब क्या? शिद्दत वाली कंडीशन में, ड्रास्टिक कंडीशंस। अब ड्रास्टिक कंडीशंस कौन कौन सी हैं? हाई टेम्परेचर दे दो, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर। सही, पहली चीज़ हमारे पास क्या? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर दे दो, कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लो, हाई टेम्परेचर। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास कंडीशन आ सकती जो ड्रास्टिक होती है, हाई प्रेशर इस्तेमाल करो, हाई प्रेशर इस्तेमाल करो। और थर्ड नंबर पे आपको कैटलिस्ट भी साथ में इस्तेमाल कर लो, कैटालिस्ट। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करो, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये चंद एक चीज़ें इस्तेमाल करो। ये ड्रास्टिक कंडीशन होगी, इस वक्त आप ये करवा सकते हो न्यूक्लियोफिलिक। सही है। अब हमारे पास ना, याद रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस आ गुड लिविंग ग्रुप। द प्रोसेस या द रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या कर देता है? डिस्प्लेस करवा देता है। डिस्प्लेस का मतलब होता है निकाल देना। डिस्प्लेस द गुड लिविंग ग्रुप फ्रॉम द बेंजीन रिंग। गुड लिविंग ग्रुप, अच्छे लिविंग ग्रुप को यहाँ से निकाल देगा फ्रॉम बेंजीन। मसला मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ना बेंजीन के अंदर ये वाली चीज़ मौजूद है, क्लोरीन, हैलाइड वगैरह, ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। सही, अगर मैं इसके अंदर OH नेगेटिव आयन को ऐड करवाऊँ, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा? इस हैलाइड को यहाँ से निकाल देगा, खुद जाके हैलोजन की जगह पे लग जाएगा। सही है। और ये हमारे पास एडिशन होगी न्यूक्लियोफिलिक। सही, देखो न्यूक्लियोफाइल ऐड करवा रहे हैं। सही है, न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन को निकाल रहा है
खुद उसकी जगह पे जा रहा है, यानी कि जो वीक न्यूक्लियोफाइल है उसको निकाला, खुद उसकी जगह पे जाकर जुड़ गया, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमने क्या करवा दिया, न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन करवाई, ये बात याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होती है, ये 6 तरीक़ाकार से हम करवा सकते हैं। इसके 6 मैकेनिज्म हैं। देयर आर 6 मैकेनिज्म। वो कौन कौन से हैं, नाम सिंपल से याद रख लीजिएगा। सही, पहला है SNAR, द SNAR। सही है। एस से मुराद न्यूक्लियोफिलिक, एन से मुराद न्यूक्लियोफिलिक, एस से मुराद सब्स्टिट्यूशन, AR से मुराद एरोमेटिक। सही, इसको हम एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म भी कहते हैं। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म का नाम भी देते हैं, मैकेनिज्म। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड तरीकाकार है वो है एरोमेटिक SN1 मैकेनिज्म। एरोमेटिक SN1, एन से मुराद न्यूक्लियोफिलिक, एस से मुराद सब्स्टिट्यूशन। सही, 1 से मुराद, 1 हमने SN1 रिएक्शन पढ़े हुए हैं, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर पहले न्यूक्लियोफाइल निकलता है, फिर सेकंड नंबर पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है। इस तरह के रिएक्शन को, मैकेनिज्म को हम SN1 मैकेनिज्म का नाम देते हैं। सही है। SN1 मैकेनिज्म encountered with diazonium salt, encountered with diazonium साल्ट। ये हमारे पास दूसरा मैकेनिज्म आ गया। थर्ड मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, वो है बेंजाइन मैकेनिज्म, द बेंजाइन मैकेनिज्म। ये हमारे पास तीसरे तरीक़ेकार है, तीसरी तरह का मैकेनिज्म है। इसके बाद जो चौथा मैकेनिज्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है द फ्री रेडिकल SRN1 मैकेनिज्म, SRN1 मैकेनिज्म। फिफ्थ के बाद कर लो, यह है द ANRORC मैकेनिज्म। और लास्ट वाला अगर हम बात करें तो यह है 6 विकेरियस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। विकेरियस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जी हमारे पास मैकेनिज्म का नाम अभी देखें। सही, इनके मैकेनिज्म की कम से कम ये पहले 2-3 तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। बाकी हमारे यहाँ पे सिलेबस में शायद इंक्लूड ना हो तो बाकी को छोड़ देंगे। तो कम से कम पहले 3 तो लाजमन एक्सप्लेन करेंगे, पहले 3। तो ये बातें आपने सिंपल से याद रखनी कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक का मतलब क्या, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। ओवरऑल आपको मतलब पता हो जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर रिपल्शन होती है। रिपल्शन किस वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। सही, जिसकी वजह एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबल इतना नहीं होता। इसलिए हमें अगर ये वाला रिएक्शन करवाना होता है तो ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है। यूजुअली नॉर्मल कंडीशन पे ये वाला रिएक्शन नहीं होता। सही है, ड्रास्टिक कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद हमारे पास 6 तरह के मैकेनिज्म हम डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें से 3 मैकेनिज्म के हम एक्सप्लेनेशन फुल अच्छे तरीके से कर लेंगे। बाकी हम सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ नाम याद कर लो, बहुत है। सही, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।